नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो, आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स इतने स्मूथ और फास्ट क्यों चलते हैं जबकि दूसरे बार बार हैंग होते रहते हैं? इसके पीछे एक पूरी साइंस है और आज हम उसी के राज को समझेंगे। हम सब ने ये झेला है ना? वो घूमता हुआ लोडिंग सर्कल, एकदम से फ्रीज हो गई स्क्रीन, या फिर वो ऐप जो ठीक जरूरत के टाइम पर ही क्रैश हो जाती है। सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर इन सब परेशानियों को होने से पहले ही रोकने का कोई तरीका हो? एक ऐसा तरीका जिससे डेवलपर्स पहले ही पता लगा लें कि उनका सॉफ्टवेयर अलग-अलग कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करेगा। और इसी तरीके का नाम है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन है, यानी प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करना, उससे पहले ही सॉल्व करना। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो आसान भाषा में परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक तरह का क्वालिटी चेक है। ये देखता है कि कोई सिस्टम या एप्लीकेशन अलग-अलग लोड यानी यूजर ट्रैफिक के अंडर कितना रिस्पॉन्सिव, स्टेबल और स्केलेबल है। मतलब वो कितनी तेजी से काम करता है, अचानक क्रैश तो नहीं होता और फ्यूचर में ज्यादा यूजर्स को संभाल पाएगा या नहीं। समझ आ रहा है ना? अच्छा, इसको फंक्शनल टेस्टिंग से कंफ्यूज मत करना। फंक्शनल टेस्टिंग बस इतना पूछता है, क्या फीचर काम कर रहा है? जैसे ऐड टू कार्ट बटन दबाने से आइटम कार्ट में जा रहा है या नहीं। सिंपल। लेकिन परफॉर्मेंस टेस्टिंग पूछता है, ये फीचर प्रेशर में कितना अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर 1000 लोग एक साथ ऐड टू कार्ट बटन दबा दें तो क्या साइट क्रैश हो जाएगी? यही इन दोनों के बीच का मेन फर्क है। क्लियर हुआ? परफॉर्मेंस टेस्टिंग कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है। ये एक अलग-अलग टेस्ट्स का एक पूरा कलेक्शन है जो हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए सिस्टम को तैयार करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या शामिल है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स हैं। देखो, लोड टेस्टिंग नॉर्मल यूजर ट्रैफिक को सिमुलेट करता है, जैसे एक आम दिन में। स्ट्रेस टेस्टिंग सिस्टम को उसकी लिमिट से भी आगे पुश करता है, ये देखने के लिए कि वो कब और कैसे फेल होता है। एंड्योरेंस टेस्टिंग एक मैराथन की तरह है, लंबा चलता है। स्पाइक टेस्टिंग अचानक आए हुए मैसिव ट्रैफिक को चेक करता है, जैसे कोई फ्लैश सेल शुरू होते ही। और वॉल्यूम टेस्टिंग देखता है कि सिस्टम कितना ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? एंड्योरेंस टेस्टिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये एनालॉजी। ये एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। ये इसलिए होता है ताकि चेक कर सकें कि ऐप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों तक आराम से चल सकती है या नहीं। इससे मेमोरी लीक्स जैसे धीरे धीरे बढ़ने वाले इश्यूज पकड़े जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का असली मकसद है बॉटलनेक्स को ढूंढना, वो छिपी हुई रुकावटें जो सब कुछ स्लो कर देती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है और इंजीनियर्स इन्हें कैसे ढूंढते हैं। तो एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक कोड का वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरे सिस्टम की स्पीड को कम कर देता है। इसको सॉफ्टवेयर में एक ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए। एक छोटी सी जगह पर जैम लगता है और पूरा का पूरा हाईवे रुक जाता है। बिल्कुल वैसा ही। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स लाखों लाइंस ऑफ कोड में छुपे इन इनविजिबल ट्रैफिक जैम्स को आखिर ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल होता है। ये है एक फ्लेम ग्राफ। इसे आग की लपटों जैसा दिखने वाला एक विजुअल मैप समझिए। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि एक प्रोग्राम अपना ज्यादातर टाइम कहाँ बिता रहा है। यहाँ हर बॉक्स एक फंक्शन या कोड का पीस है। इसे पढ़ना काफी आसान है, ध्यान से सुनना। वाई एक्सिस यानी ऊंचाई बताती है कि फंक्शंस एक दूसरे को कैसे कॉल कर रहे हैं। नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले को कॉल करता है। एक्स एक्सिस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सबसे जरूरी है बॉक्स की चौड़ाई। जो बॉक्स जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उस फंक्शन ने उतना ही ज्यादा सीपीयू टाइम लिया है। बस इतना ही सिंपल है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो सिंपल रूल है, ग्राफ पर जो सबसे चौड़े बॉक्सेस हैं वही हॉटस्पॉट्स हैं। यही है वो परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। ये विजुअल इतना क्लियर होता है कि इंजीनियर्स को तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इस मैप का यूज करके इंजीनियर्स आराम से उस एग्जैक्ट कोड पर जूम इन कर सकते हैं जो सिस्टम को स्लो कर रहा है। और जब वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार होता है। ये ग्राफ देखकर साफ पता चल जाता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है।
तो आखिर में इन सब टेस्ट्स और ग्राफ्स का मकसद क्या है? गोल सिर्फ एक है, यूजर को एकदम स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस देना। इस पूरे काम के 3 मेन पिलर्स हैं। स्पीड यानी एप्लीकेशन तेज हो, स्टेबिलिटी यानी वो क्रैश ना हो और रिलायबल हो, और आखिरी है स्केलेबिलिटी यानी वो फ्यूचर में ज्यादा यूजर्स और डेटा को संभालने के लिए तैयार हो। इनको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो आज हमने क्या सीखा कि एक स्मूथ ऐप के पीछे कितनी मेहनत होती है। अब अगली बार जब कोई ऐप बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम मक्खन की तरह चलेगा तो शायद आप उसके पीछे हुई इस इनविजिबल टेस्टिंग के बारे में जरूर सोचेंगे, जिसने ये सब मुमकिन बनाया। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।